आज इनकी बेटी की बरसी पूजा है। एक माँ के आंखों के सामने उसकी बेटी की बरसी पूजा है। वो बेटी जिनको इन्होंने दुनिया में लाया, उसकी बरसी है आज। अपने दिल पे पत्थर रखा होगा इन्होंने। And you, do you even realize? जब तुम बार बार मुझे परी कह के बुलाती हो, तब बार बार ये भी यही सोचती है कि तुम्हारी बात सच हो जाए और मैं इनकी मरी हुई बेटी निकलूं। ये तुमने सोचा है कभी तुम्हारे बार बार मुझे परी बोलने की वजह से इनको कितना हर्ट होता है? इनके दिल पे क्या गुजरती है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन सब के सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने मूवीज में देखा था, इवन मेरी मॉम ने भी मुझे कहा था कि इंडिया के लोग बहुत इमोशनल होते हैं फैमिली को लेके, बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, बट मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। फैमिलीज तो छोड़ो, इवन आज तो मैंने देख भी लिया कि सिर्फ जिंदा ही नहीं, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए भी आप लोगों में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। And Mr. Bajwa, I think you should go ahead with this पूजा। जो इस दुनिया में ही नहीं रही, आप उसके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना। सॉरी मिस सिंघानिया, आपको नीति की वजह से बार बार दिस इज द प्रॉब्लम मिस्टर बाजवा। अब जब तक इस लड़की के बिहाफ में सॉरी बोलते रहेंगे ना, ये ऐसी स्टुपिडिटी करती रहेगी। Anyway, just go and do your job. पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। जी अवश्य। तू इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अब तेरे हाथ का जो दिल है ना, जो बचपन से तेरे हाथ में है, उस दिल को सबके सामने दिखा कर ही ये सब प्रूव करना पड़ेगा कि तू परी ही है। और ये सब जो तूने किया है ना, ये बस एक नाटक था। नीति पुत्र, इसने तो जिस तरह के कपड़े पहने, हमें पता लगेगा ही नहीं कि इसकी बाजू पर पुतल है या नहीं, ये परी है या नहीं। आई थिंक तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए पार्वती। Why? क्योंकि इस तरह की पूजा में इस तरह के रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। क्यों पंडित जी, मैंने सही कहा ना? सत्य वचन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो चलो फिर मैं तुम्हें अपनी साड़ी देती हूँ पहनने के लिए, वो पहन लेना, ठीक है? कम। ये अचानक से नीति ने अपना गेयर कैसे बदल लिया? जरूर इसका कोई न्यू प्लान है मुझे परी प्रूफ करने का, लेकिन क्या? क्या हुआ? चले? ओ गॉड, नीति फिर से कहीं कोई बवाल ना कर दे, जाके देखता हूँ। ये अच्छी लगेगी तुम पे। गेस्ट रूम में जाके चेंज कर लो। बट गेस्ट रूम है कहाँ? मैं लेकर चलती हूँ, चलो। बट भूल ही गई, गेस्ट रूम की चाबी तो दिलजीत के पास है। मैं लेकर आती हूँ, तुम यही वेट करो। संजू, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे मिस सिंघानिया को कुछ मेल्स भेजनी थी, मैं भेज देता हूँ। लैपटॉप यहीं पे है। By the way, thanks for returning this. ठीक है, वेट, I'll call you back. मुझे गेस्ट रूम में कैमरा फिट करवा कर दो, जल्दी। What?
गेस्ट रूम में कैमरा क्यों? मुझे गेस्ट रूम में कैमरा चाहिए। पार्वती वहाँ चेंज करने जाएगी, आई एम श्योर उसका फेस फ्रंट साइड की तरफ होगा, तो उसके बैक पर एक कैमरा लगवा दो, क्योंकि जब वो चेंज करे हमें उसका हाथ क्लियरली दिखे। कुछ कहना था? बैक से रिकॉर्ड करेंगे, हाथ दिख जाएगा। समझ नहीं आ रहा तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो? एक्चुअली पार्वती ने भी फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहना है, तो जब वो चेंज करने जाएगी वो ब्लाउज उतारेगी, और जब वो ब्लाउज उतारेगी हमें उसके राइट हैंड का वो तिल क्लियरली दिखेगा। वो तिल कोई छोटा मोटा तिल नहीं है दिलजीत, अच्छा खासा बड़ा तिल है, लाइक अ बर्थ मार्क। बचपन में मम्मी जी उस तिल को छुपाती रहती थी। वो कहती थी कि अगर वो तिल पर किसी की बुरी नजर पड़ी तो उसकी किस्मत पर असर पड़ सकता है। अच्छा। अच्छा, अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास। जो कहा है वो जल्दी करो। जल्दी से एक कैमरा सेट करो वॉशरूम में, और उस कैमरा की लाइव फुटेज लिविंग रूम के टीवी पे दिखाने की कोशिश करो। नीति, वाईफाई से सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा दिलजीत। रिकॉर्डिंग के साथ जैसे ही लाइव स्टार्ट होगा परी की मम्मी जी को हम सब दिखाएंगे, और वो निशान देखते ही अपनी बेटी को पहचान लेगी कि पार्वती ही परी है। और मान लो अगर परी ने हम पर ये सवाल उठाया कि हमने कैमरास कैसे फिट कराए वहां पर, तो हम बोल देंगे कि हमें नहीं पता, वी डोंट नो कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके? मतलब आज प्रूफ दे के ही रहोगी उसके परी होने का, ताकि वो कभी इस बात को गलत साबित ना कर सके। एग्जैक्टली। इससे अच्छा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता परी को परी साबित करने का। तो जो कहा है डू इट फास्ट। मैं परी को लेकर आ रही हूँ। आपको कैसे पता चला कि मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर पाशा? कभी कभी समझ में आ जाता है मिस सिंघानिया, आप नहीं समझेंगी। एनीवेज, बताइए क्या कहना है आपको? आप अपने वुड बी वाइफ को कॉल करके पूछेंगी कि उसको यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा? ये श्योर। मेरा फोन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो एक्चुअली मिस सिंघानिया बोल रही थी कि तुम्हें फोन कर ले, बट अच्छा हुआ कि तुम आ गई। ले कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया दिलजीत को गेस्ट रूम के कीज ढूंढने में। एनीवे, चलो अब जाकर चेंज कर लो परी। उप्स, आई मीन पार्वती। वेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये तुम्हारा घर है, तो मुझे कैसे पता होगा गेस्ट रूम कहाँ है? क्या सिली मी, मैं ही लेकर चलती हूँ। कम। लो, चेंज कर लो यहाँ। मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। ओ गॉड नो, ये नीति तो पार्वती को छोड़ के निकल भी गई। अब इधर ही छुप जाता हूँ। अब बाहर निकला तो दरवाजे की आवाज होगी और मैं नहीं, अब इधर ही छुपे रहना ठीक है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम परी को ट्रिब्यूट दें। आफ्टर ऑल शी वाज द फेवरेट मेंबर ऑफ दिस हाउस, है ना?
कितना प्यार करते थे सब लोग परी से। आज उसकी बरसी है, वो जहां कहीं भी होगी उसे महसूस होना चाहिए कि आज भी हम उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत याद करते हैं। मेरे पास ना परी की वीडियोस और फोटोज हैं, स्क्रीन पर उन्हें देखें। क्या हुआ? अब संजू, एक सरप्राइज है। जब तक पार्वती चेंज करके आती है, क्यों ना हम अपनी परी की मेमोरीज रिलिव करें। उसकी फोटोज और वीडियो स्क्रीन पर देखते हैं। मम्मी जी, आपको अच्छा लगेगा ना? अच्छा, आपको याद है परी के हाथ में और बैग में काला तिल था? आप हमेशा उसे क्यों छुपाते थे? हाँ, परी को बहुत शौक था तुम्हारे जैसे मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहनने का, पर उसके बावजूद इन सब मामलों में बहुत सख्त थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी स्लीवलेस भी पहने। इसलिए मैं झूठ बोलती थी परी से कि पुत्र, तिल को छुपा के रखना चाहिए, वरना उसका असर हमारे नसीब पर होता है। एनीवे, चलिए अब फोटोज और वीडियोस देखें परी की। ये क्या हुआ? ये अचानक से बंद क्यों हो गया?